फंक्शन एक एक्सप्लिसिट होते हैं और एक इम्प्लिसिट होते हैं। तो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कौन से होते हैं वो समझ लो, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे होते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शंस those functions, लिखो, those functions in which y cannot be represented in terms of x. Those functions in which y cannot be represented in terms of x are called implicit functions. नेक्स्ट है, इसका एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल तो यही लिख देंगे, ऊपर लिखा हुआ है। जैसे 2x + 3y = sin y। इसमें y को सेपरेट नहीं कर सकते हैं x के टर्म्स में। और एक्सप्लिसिट फंक्शन, लिखें इसकी डेफिनेशन। those functions in which y can be represented in terms of x are called explicit functions. Those functions in which y can be represented in terms of x are called explicit functions. For example, जैसे 1 + x + y + xy = 0 है। अगर हम इससे y की वैल्यू फाइंड करें तो वो x के टर्म्स में आ जाएगी। कैसे? y + xy = इधर माइनस और कर लेना, माइनस लगा लेंगे, -xy = 0। तो y - xy = -1 - x, y कॉमन, माइनस कॉमन, तो y की वैल्यू हो गई -1 + x/1-। अब इसमें y x के टर्म्स में रिप्रेजेंट हो पा रहा है, तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन हो गया, ठीक है। अब करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1। कैसे सॉल्व किया जाता है इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को वो सीख लें। 2x + 3y = sin x। अब इसमें ये एक्सप्लिसिटी है, इसमें y की वैल्यू x के टर्म्स में आ जाएगी, लेकिन जो आगे सारे क्वेश्चन है वो इम्प्लिसिट वाले हैं। तो 1-2 एक्सप्लिसिट के डाल दिए हैं, पर ज़्यादातर किसके हैं? इम्प्लिसिट के, जिनमें y और x को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये y की वैल्यू निकाली है ना, क्या आप इसमें निकाल सकते हो y की वैल्यू? कॉमन आ जाएगा y, साइन y में, और इसमें कॉमन आ जाएगा y। y एंगल को छोड़ के जा ही नहीं सकता है, ऐसे कॉमन आ ही नहीं सकता है, तो इसलिए ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। अब एक बात यहाँ पे शुरुआत इसकी करते हैं तो समझ लें
कि यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन है वो दोनों साइड का होगा, लेफ्ट हैंड साइड का भी और राइट हैंड साइड का भी। लिख देंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो dy dx ऑफ 2x प्लस 3y और dy dx ऑफ sin x, ये अंदर जाएगा, 2 कांस्टेंट है, dy dx ऑफ x, 3 कांस्टेंट है, dy dx ऑफ y, और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, x का x के रेस्पेक्ट में 1 और y का 1 कैसे हो जाएगा, y का 0 कैसे हो जाएगा, y का dy बाई डी एक्स नहीं होता है। पूरी 5.2 एक्सरसाइज कराई थी और उस टाइम पर यह समझाया कि y है डिपेंडेंट वेरिएबल और x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दोनों के नाम में क्या आ रहा है, वेरिएबल, और वेरिएबल का डेरिवेटिव 0 नहीं होता है, किसका होता है, कांस्टेंट का। तो y का क्या हुआ फिर यहाँ, dy बाई डी एक्स। एक बात बताइए, 5.1 में एक क्वेश्चन था y इक्वल टू कॉस रूट एक्स, तो जब डिफरेंशिएट किया था तो यहाँ 0 लिखा था या dy बाई डी एक्स लिखा था, तो फिर तुमने ये 0 क्यों बोला, बताओ, कैसे कह दिया कि ये 0 है, कुछ भी अपनी मर्जी से। अरे मैथमेटिक्स है, ये छोड़ता नहीं है किसी को भी, आपको नियमों से चलना होगा, बिल्कुल डिसिप्लिन में, जहां जैसी बात है वैसे चलना पड़ेगा। और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और 2 को राइट में ले गए तो 3 dy बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 2, 3 अपॉन में आ जाएगा, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस कॉमन साइन एक्स प्लस 2 अपॉन 3। अरे पहले कर दिया था, सॉरी, मुझे लगा इस स्टेप में अभी करेंगे, हो चुका ना इसका, तो देख नहीं पाया मैंने। cos x का cos x ही रहेगा, 2 प्लस 3 dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। 2 को राइट साइड में ले गए तो 3 dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कॉस एक्स माइनस 2 अपॉन 3। क्वेश्चन नंबर 1, आगे बढ़ते हैं, नोट नहीं करना है अभी, रुक जाइए, बहुत उतावले हैं, बहुत ज्यादा। पेन कॉपी लेके ऐसे तैयार हैं कि जैसे बॉर्डर पे पाकिस्तान से लड़ने जा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई, डिफ्रेंशिएट किया, विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy dx ऑफ 2x प्लस 3y और dy dx ऑफ साइन वाई, तो 2 dy dx ऑफ x, 3 dy dx ऑफ y, और साइन y का डेरिवेटिव, और y का फिर से नहीं होगा क्या, एंगल का फिर से होता है ना, x का फिर से होता है तो 1 हो जाता है, लेकिन y का फिर से होगा तो क्या होता है, y का dy बाई डी एक्स। एक बात सीख गए हम लोग कि इम्प्लिसिट फंक्शन में अगर y का कोई भी टर्म आ रहा है, साइन वाई, कॉस वाई, की पावर वाई, लॉग वाई, वाई स्क्वायर, सबका डेरिवेटिव होने के बाद क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स। जैसे मानसी वाई स्क्वायर है
तो डेरिवेटिव क्या होगा? वाई स्क्वायर का। साक्षी, वाई स्क्वायर का पहले 2y हो जाएगा क्या, जैसे एक्स स्क्वायर का होता है, और y का फिर होगा, तो वाई स्क्वायर का 2y और y का dy बाई डी एक्स, जैसे साइन y का cos y और y का फिर से dy बाई डी एक्स। समझ आया या नहीं आया? e की पावर y का बोलो, e की पावर x का, e की पावर x का e की पावर x, तो e की पावर y का, लेकिन y का फिर से dy बाई डी एक्स। लॉग y का बोलो, लॉग y का, लॉग x का 1/x, तो लॉग y का 1/y और y का फिर से dy बाई डी एक्स। समझ गए? 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 और y का dy बाई डी एक्स cos y dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स को राइट साइड में ले लें, तो cos y dy बाई डी एक्स -3 dy बाई डी एक्स। कॉमन ले लेंगे dy बाई डी एक्स, क्या बचेगा? cos y -3 अपॉन में ले लें 2 अपॉन cos y -3 इक्वल टू dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 2 अपॉन क्लियर है? हो गया सेकंड। अब कौन सा करेंगे? थर्ड। ax प्लस by स्क्वायर इक्वल टू cos y। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। a कांस्टेंट है, dy बाई डी एक्स किसका? x का। वेरिएबल में लगता है ना, b dy बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स cos y। x का x के रेस्पेक्ट में 1, y स्क्वायर का 2y और y का फिर से बताया ना अभी, और cos y का माइनस साइन y और y का फिर से। एक को राइट साइड में भेज दें जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं है, और जिसमें dy बाई डी एक्स है उनको लेफ्ट साइड में ले लें, तो 2by dy बाई डी एक्स प्लस साइन y dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस है। कॉमन ले लेंगे dy बाई डी एक्स, तो ये हो गया 2by प्लस साइन y इक्वल टू माइनस dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई? माइनस a अपॉन 2by प्लस। बताओ क्या ठीक है? अच्छा ये बताइए, क्या ये दोनों वेरिएबल हैं और मल्टीप्लाई में भी हैं? कौन से फॉर्मूले को यूज करेंगे इन दोनों में? फर्स्ट इनटू सेकंड। जानते हैं फर्स्ट इनटू सेकंड? कौन कौन जानता है फर्स्ट इनटू सेकंड? बस बताओ आयुष, रामेंद्र, फर्स्ट इनटू सेकंड। फर्स्ट फंक्शन dy डी एक्स ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन
और डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, तो एक्स डी वाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स, और वाई स्क्वायर का क्या होगा, वाई स्क्वायर का होगा 2y और y का डी वाई बाई डी एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, और y का डी वाई बाई डी एक्स, x इस y का क्या हुआ, डी वाई बाई डी एक्स, x का डेरिवेटिव 1, 2y डी वाई बाई डी एक्स, और ये सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। यहां तक क्लियर है सभी को? अब डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट में ले लेंगे और जिनमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उनको राइट में, तो x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। क्या कॉमन आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, एक्स प्लस 2y माइनस 1 सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस। क्लियर हुआ? इसको कर लेंगे 5 वाले को, ऐसे ही हो जाएगा। और वैसे 5 का ही और एक्सटेंडेड वर्जन कौन है, 6, तो मैं 6 करा देता हूं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्व देखें। डिफरेंशिएट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, पूरा लिखना, सभी में डी बाई डी एक्स लगा रहे हैं। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर वाई क्यूब और 81। अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर वाई में कौन सा वाला, फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट डी वाई डी एक्स ऑफ प्लस सेकेंड डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट मीन्स एक्स स्क्वायर। इसमें भी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट एक्स डी वाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस सेकेंड डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट यानी एक्स। और इधर वाई क्यूब का क्या होगा, और वाई का फिर से, और 81 का डेरिवेटिव 0, ठीक है। क्लियर हो रहा है? अब जिन जिन में डी वाई डी एक्स उनको डिफ्रेंशिएट करें, तो 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का बताओ क्या होगा, वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर इंटू एक्स का क्या होगा 1, और प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। क्या करना चाहिए अब, डी वाई डी एक्स है लेफ्ट साइड में, बाकी तो लेफ्ट में कौन कौन आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स।
और जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है वो राइट में आएंगे। माइनस 3x² माइनस 2xy माइनस y²। अभी क्या कॉमन ले सकते हैं? डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, x² प्लस 2xy प्लस 3y²। और इसमें माइनस कॉमन 3x² प्लस 2xy प्लस y²। अब इससे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालें। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3x² प्लस 2xy प्लस y²। और ये अपॉन में x² प्लस 2xy प्लस। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है क्या? आ गया मेथड? चलिए करिए। इसमें तो नहीं रह गया कोई? अभी टीचर 10 करते हैं, स्टूडेंट 1 करता है। जमाना बदल रहा है। चलिए इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। sin² y प्लस cos xy इक्वल टू k। अब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। तो डी वाई डी एक्स ऑफ sin² y डी वाई डी एक्स ऑफ cos xy एंड डी वाई डी एक्स ऑफ k। बताइए sin² y का क्या होगा? cos² y बोलोगे, मुझे पता है, सब बोलते हैं तो तुम बोलोगे। इसको पहले लिखेंगे sin y का होल स्क्वायर। cos xy का क्या होगा डेरिवेटिव? माइनस sin xy। और डी वाई डी एक्स एंगल का फिर से फर्स्ट सेकंड क्यों लगेगा? cos अलग है क्या? ये तो एक ही टर्म मानी जाती है। k का क्या हुआ? 0। अब इसमें होल पावर है तो पावर का रूल पहले लगेगा, तब कोई और रूल लगेंगे। तो x² का क्या हुआ? 2x। तो इसका हो गया 2 sin y। और डी वाई डी एक्स फिर से जो पावर के अंदर है उसका फिर पावर के अंदर कौन है? sin y है। माइनस sin xy। अब x इंटू वाई में क्या करें? फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा दें। फर्स्ट डी वाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। 2 sin xy sin y। sin y का डेरिवेटिव cos y। और y का डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन xy। y का क्या हुआ? डी वाई बाई डी एक्स। और x का डेरिवेटिव 1। क्या ये कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है? 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, तो ये sin 2y और डी वाई बाई डी एक्स। इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर, माइनस x sin xy डी वाई बाई डी एक्स।
और माइनस प्लस माइनस वाई साइन एक्स वाई, इसमें कॉमन ले लेंगे dy बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, और ये y साइन एक्स वाई इक्वल में गया तो क्या हुआ, प्लस का y साइन एक्स वाई हुआ। अब इससे dy बाई डी एक्स की वैल्यू अगर मैं फाइंड करता हूं तो वो क्या होगी, y साइन एक्स वाई और साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई हो गया। समझ गए क्या? और ये वाला कर लेंगे ऐसे ही 8 वाला, ठीक है, नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट है तो बताना। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो अब इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है चैप्टर 2 का। चैप्टर 2 में 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले बताए गए थे। कौन कौन से? 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप एक बात समझ लो, देखो ये साइन इनवर्स में है और ऐसे फॉर्मूले कितने हैं टोटल 3, तो इसकी जगह कॉस इनवर्स भी दे सकते हैं। अगर यहाँ पे कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर देंगे तो 2 tan इनवर्स एक्स। अगर यहाँ पे tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर देंगे तो भी 2 tan इनवर्स एक्स। तो अब मैं इसको सीधा सीधा फॉर्मूला लिख देता हूँ, 2 tan इनवर्स एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट कर लिया विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो y का dy बाई डी एक्स हो जाएगा और 2 dy बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स। 2 tan इनवर्स एक्स का क्या हुआ, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स। यही इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। आ गया समझ में? अगला करते हैं 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 भी 9 के जैसा ही है, बस फॉर्मूले याद हो तो कोई बात नहीं हुआ। y की वैल्यू गिवन है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर, क्या कोई टेक्नो उसमें चैप्टर 2 का इनवर्स टेक्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला है क्या? ये क्या है, 3 tan इनवर्स एक्स। इसकी जगह और भी आ सकते हैं, क्या आ सकता है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, तो वो किसका हो जाएगा, 3 साइन इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, तो वो किसका हो जाएगा, 3 कॉस इनवर्स एक्स का। तो ये मत सोचो कि यही क्वेश्चन है, वो भी आ सकते हैं, तो मैं फॉर्मूले याद होना चाहिए। तो इसको मैं क्या लिख देता हूं यहाँ पे, 3 tan इनवर्स एक्स। अब क्या कर लें, इसको डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो y का dy बाई डी एक्स 3 dy बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, 3 tan इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया क्वेश्चन नंबर 10। ये इंटरवल इसलिए दिया है कि x के इस इंटरवल के लिए ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आएंगी, इसकी वैल्यू
इस इंटरवल का सॉल्यूशन में कोई रोल नहीं है। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट लो, आ गया ना। अभी बोल रहा था ना मैं यहाँ पे कि अगर यहाँ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया तो वो किसका फॉर्मूला है? 2 tan इनवर्स एक्स का। तो ये भी किसका फॉर्मूला है? 2 tan इनवर्स एक्स का ही है। 3 होते हो जाएगा। ये नहीं हो पाएगा, इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए y की वैल्यू है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। अब साइन इनवर्स में तो ये फॉर्मूला नहीं है, ये कॉस इनवर्स में होता है 2 tan इनवर्स एक्स। ये फॉर्मूला साइन इनवर्स में नहीं है, इसलिए अब मैं ये वाले जो टर्म है इस पर फोकस करूँगा और ये सोचूंगा, दिमाग में लाऊंगा कि ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है जो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसको मैं यहाँ x की जगह रख दूं और फॉर्मूला बन जाए। कोई फॉर्मूला है इस टाइप का? 1 माइनस टर्म का स्क्वायर, 1 प्लस कोई टर्म का स्क्वायर। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में। इससे पहले जो लगाया वो किसके थे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। अभी कौन सा बना रहा हूँ? ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा होता है। तो जिनको ये याद है कि ये फॉर्मूला है तो वो समझ जाएंगे कि यहाँ पर tan आना चाहिए। यहाँ पे tan आने से ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा? cos 2 थीटा का। तो वो फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए अब मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ x की वैल्यू tan थीटा, और x की वैल्यू tan थीटा हो जाएगी तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan इनवर्स। तो y इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है? ये cos 2 थीटा है। तो ये वाली प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई है जिसकी वजह से ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बना था। डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है तो बना देते हैं, नहीं बन रहा है तो सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ये कौन सा मेथड है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या होता है इस मेथड में? जब x किसी ऐसे फॉर्म में आ जाता है कि फॉर्मूला बनना हो तो हमारे पास ऑप्शन होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा। इन 6 में से कोई एक रखा जाएगा। अब रखा कौन सा जाएगा ये कैसे पता चलेगा? अगर मुझे या तुम में से किसी स्टूडेंट को पता है कि ये फॉर्मूला होता है तो वो समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या रखना है? tan थीटा। फॉर्मूला याद होगा तभी तो समझोगे ना कि मैं tan रख दूं तो फॉर्मूला बन जाएगा। तो रख दिया। अब यहाँ एक दिक्कत आ रही है, साइन इनवर्स से कॉस हटता है क्या? नहीं हटता है। साइन इनवर्स से क्या हटता है? साइन। तो कॉस को चेंज कर लें फिर साइन में। कॉस को साइन में कैसे चेंज कर सकते हैं? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो इसको लिख लेंगे साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। अब डालें साइन से साइन इनवर्स तो y की वैल्यू क्या आ गई? पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। इसमें थीटा की वैल्यू रख दें। क्या वैल्यू है थीटा की? रिटर्न करना है ना थीटा, tan इनवर्स x। क्योंकि थीटा में तो डिफरेंशिएट करेंगे नहीं, डिफरेंशिएट तो किस में करेंगे? x के टर्म में। अभी मैंने ये बना लिया x में, अब हम क्या करें? इसको डिफरेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू x। तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और ये dy बाई डी एक्स किसका? पाई बाई 2।
कांस्टेंट को आगे रखेंगे और डी बाई डी एक्स किसका, tan इनवर्स एक्स का। पाई बाई 2 का क्या हुआ, 0। tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स, तो ये आ गया -2/, हो गया, यही आंसर है क्वेश्चन है। टू में एक फॉर्मूला होता था ये 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसका फॉर्मूला है ये, 2 साइन इनवर्स x। डिफरेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स और 2 डी वाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। 2 कांस्टेंट है साइन इनवर्स एक्स का, 1/√1 माइनस एक्स, तो ये हो गया 2/√14। अगला 15 देखिए, ये भी बहुत आसान है। y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1। सेक इनवर्स का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस इनवर्स, तो वैल्यू रेसिप्रोकल होके क्या आ गई, 2x² माइनस 1। और कॉस इनवर्स में 2x² माइनस 1 किसका फॉर्मूला है, 2 कॉस इनवर्स x का। अब डिफरेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स 2 डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स, -2/√1 माइनस एक्स। 15 लास्ट था ये, कंप्लीट हो गई, कर लो।